इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के लिए जो ज़ाते बारी ताला मुहताजों बेकसों बेसहारा लोगों का सहारा है। वो अज़ीम ज़ात कि जिसने भी इखलास के साथ दिल के यकीन के साथ किसी भी मुश्किल घड़ी में पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बेसहारा बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे, जो लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन दिलाते रहे और इंसानियत को इस बात की तालीम दी कि इंसान कठिन हालात में दुनिया के सहारे तलाश करने की बजाय इंसान को अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का सहारा तलाश करना चाहिए। करोड़ों रहमतें हों सहाबा किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में लोगों के दिलों में अल्लाह की ज़ात का यकीन पैदा करते रहे। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ, वो कौन है जो लाचार की लाचारगी में जब पुकारा जाता है तो उसकी पुकार को कबूल करता है। व यक्शिफुस्सू, और वो कौन है जो परेशानियाँ मुसीबतें बीमारियाँ मुश्किलात को ख़त्म करता है। व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़, और उसने तुम्हें ज़मीन के खलीफा बनाया। हर गुज़रती नस्ल के बाद अल्लाह तबारक व तआला कुछ और लोगों को इस ज़मीन की आबादकारी का ज़रिया बना देते हैं। अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई और माबूद है? क़लीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत थोड़ी नसीहत हासिल करते हो। हकीकत यही है
कि सबसे मजबूत, मजबूर, लाचार का सहारा वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस हकीकत को दिल से मानते हैं। जब कठिन हालात उन पर आते हैं तो वो दूसरे सहारे तलाश करने से पहले अल्लाह अहकामुल हाकिमीन का सहारा जो है उसको तलाश करते हैं। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आप पर हों। इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है। इस ज़िंदगी में गमी भी है, खुशी भी है, दुख तकलीफ़ है, आसाइश भी है, कठिन हालात हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और इनायत भी है। और इंसान जब कठिन हालात से दो चार हो जाता है तो ये इंसान के ईमान की कमज़ोरी है और ये इंसान का जो अक़ीदा है उसके अंदर कमी की निशानी है कि इंसान कठिन हालात में कभी वो किसी भाई का सहारा तलाश करता है, कभी किसी MPA MNA का, बीमारी में डॉक्टर का। जो हकीकी ईमान वाले होते हैं तो कठिन हालात में सबसे पहले वो अल्लाह तबारक व तआला के सहारे को तलाश करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन अकेले ही हर तरह की परेशानी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। और वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस इंसान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ती। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह तबारक व तआला का कितना ही खूबसूरत कुरान मजीद में उसलूब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उजीबू, मैं कबूल करता हूँ, दावत दाई इज़ा दानी, जब दुआ करने वाला मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लें और मुझ पर सही माने में ईमान ले आएं ताकि इस दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। उलमाए तफसीर ने एक अजीब बात लिखी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ की कबूलियत का ज़िक्र पहले किया है और दुआ करने का ज़िक्र बाद में किया है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि दुआ बाद में होती है, लेकिन उसकी कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहले हो जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उजीबू, मैं कबूल करता हूँ, दावत दाई इज़ा दान, जब दुआ करने वाला अपने दिल के अंदर एक दुख और दर्द लेके आजिज़ी के साथ हाथ फैला के अल्लाह अहकामुल हाकिमीन से कुछ मांगता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान ले, मैंने जो अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल लें और मुझ पर ईमान ले आएँ ताकि इस दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस आयत करीमा के तहत अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफु सू एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं, एक आदमी सवारी का काम करता था, लोगों को दमिश्क से बैठा के ज़बदानी इलाके तक लोगों को लेकर जाता था। उसके पास एक खच्चर था, उस खच्चर पर लोगों को बैठाकर सफ़र उनको करवाता और उनसे किराया लिया करता था। एक दिन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह इमाम इब्न आसाकिर रहमहुल्लाह के हवाले से लिखते हैं कि एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारे खच्चर पर बैठकर फ़लाँ जगह पर जाना चाहता हूँ। इसने बिठा लिया, सफ़र का आगाज़ हो गया, ये दोनों जा रहे हैं। अचानक रास्ते के अंदर उस आदमी ने कहा कि यहाँ से इस तरफ सवारी को ले लीजिए, ये रास्ता मुख्तसर है, ये शॉर्टकट रास्ता है, इससे हम जल्दी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। उस जानवर के मालिक ने कहा मुझे इस रास्ते का इल्म नहीं है, मैं इस रास्ते पे कभी गया नहीं हूँ। उस सवार ने कहा मुझे इस रास्ते का इल्म है,
तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे रास्ता बतलाता हूँ, ये मुख्तसर रास्ता है। अलगर्ज सवारी को मोड़ लिया गया। एक वीराने के अंदर ये दोनों पहुँचते हैं और वहाँ पर इंसानों की लाशें पड़ी हुई हैं। और ये जिसने किराए पे सवारी ली थी, सवारी से उतरता है, खंजर निकालता है और जिसका जानवर है उसको कत्ल करने के लिए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि ये जानवर का मालिक जानवर से नीचे उतर के भागता है, वो खंजर लेके उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। जिसका जानवर है वो कहता है इस खच्चर को ले ले, मेरे पास जो दिरहमो दीनार हैं वो माल भी ले ले। उसने कहा तुम्हारा जानवर भी मेरा है, ये तुम्हारे पैसे भी मेरे हैं और तुम्हें मैं कत्ल भी करूँगा। उसने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जाओ, एक वक़्त आएगा जब कब्रों से उठा के mahशर के मैदान में अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के सामने खड़ा किया जाएगा। उस वक़्त ये कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है, इसकी सज़ा बड़ी सख्त होगी। लेकिन बसा औक़ात इंसान इतना संगदिल और इस कदर अल्लाह तबारक व तआला से दूर हो जाता है कि उसे अल्लाह का डर जो है वो महसूस नहीं होता। उसने कहा नहीं, मैंने तुझे कत्ल करना है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जब अल्लाह के वास्ते देने से भी वो आदमी बाज ना आया तो उसने कहा मुझे 2 रकत नमाज पढ़ लेने दो, फिर मुझको कत्ल कर देना, ताकि मेरी ज़िंदगी का ख़ात्मा वो खैर पर हो जाए, अल्लाह के दरबार में हाज़री देते हुए जान चली जाए, ताकि आखिरत की मंजिल जो है वो आसान हो जाए। उसने कहा ठीक है। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं कि वो आदमी बयान करता है मैंने नमाज शुरू की, लेकिन खौफ इतना शदीद है कि मुझे कुरान मजीद की कोई आयात याद नहीं आ रही कि जिन्हें मैं पढ़ूं और कुरान मजीद की नमाज में तिलावत करूं। एक बार मेरी ज़ुबान पे ये आयत जारी हो गई, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, वो कौन है जो लाचार की पुकार को कबूल करता है और बुराइयों को, मुश्किलात और परेशानियों को दूर करता है। वो आदमी बयान करता है इस आयत करीमा का मेरी ज़ुबान से निकलना था कि एक घुड़सवार आया, उसने नेज़े को फेंक के उस डाकू के दिल पे मारा और वो मेरी आँखों के सामने डाकू जो है वो तड़प तड़प के मर गया। जब वो सवार जाने लगा तो मैंने कहा इन संगलाख पहाड़ों रेगजारों में मदद करने वाले अपने बारे में ज़रा बतला तो दे, तू कौन है? कहा मैं उस रब का पैगंबर हूँ जिस रब को तूने नमाज में पुकारा था कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, लाचार की कौन सुनता है जब लाचार पुकारता है। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन सुनते हैं। ये मैं और आप हैं, हम अल्लाह को पुकारना भूल गए। हमें बीमारी आती है तो अल्लाह को पुकारने से पहले हमें डॉक्टर से, अल्लाह से ज़्यादा उम्मीद होती है। कठिन हालात आते हैं तो हमें फ़लाँ अफसर से, फ़लाँ जानने वाले पर अल्लाह से ज़्यादा उम्मीद होती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा सहारा इस दुनिया में मोमिन का कोई नहीं। सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, आप में से अक्सर भाइयों ने ये वाक़या सुना होगा, लेकिन आइए ज़रा इस वाक़या पे थोड़ा सा हम गौर करें। ये वाक़या मेरे और आपके प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, सही मुस्लिम के अंदर है। और अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने इस वाक़े को कुरान मजीद के अंदर सूरत बुरूज के अंदर बयान किया है। सुहैब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक गुज़िश्ता ज़माने में एक बादशाह था और उसने
एक जादूगर को रखा हुआ था जो उसके लिए मुस्तकबिल के मामलात के बारे में पेशीन गोई करता था। बादशाह को कहता था ये काम कर लो, इसमें तुम्हारे लिए भलाई होगी, ये काम ना करना, इसके अंदर तुम्हारे लिए नुकसान है। जब ये जादूगर बुढ़ापे को पहुंच गया तो उसने कहा मुझे एक ज़हीन नौजवान दे दे, मैं ये जादू उस नौजवान को सिखला दूं, ताकि ये जो हमारी हुकूमत है ये बची रहे और कामयाबी और कामरानी का सफ़र जो है ये जारी रहे। एक नौजवान उस जादूगर को दे दिया गया। जादूगर ने उसको जादू की तालीम देना शुरू कर दी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ये बच्चा उस जादूगर के पास जादू सीखने के लिए जाता तो रास्ते में एक ईसाई राहिब रहता था। एक दिन ये बच्चा गुज़र रहा है तो उस ईसाई राहिब के पास चला गया और उससे कहा कि मुझको भी आप भी कुछ तालीम दे दीजिए। उस ईसाई राहिब ने उसे अल्लाह के दीन की तालीम दी और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन पैदा करवाया। इस कायनात के अंदर कोई पत्ता अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं हरकत करता। आसमान से बारिश का कतरा, ज़मीन से अंगूरी और बूटी, अलगर्ज़ इस कायनात के अंदर कोई ज़र्रा भी अल्लाह अहकामुल हाकिमीन के इज़न और हुक्म के बगैर नहीं हरकत करता। तो ये राहिब से ये अक़ीदे और ईमान की, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन की इस बच्चे ने तालीम ली। ये तालीम उसको अच्छी लगी, फितरत की तालीम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन ये इंसान की फितरत और अक़ीदे और इंसान के दिल में रख दिया गया है। लेकिन ये इंसान है कि इस दुनिया की रंगीनी में खो के अल्लाह अहकामुल हाकिमीन को भूल जाता। जादूगर के पास गया, दिल ने कहा जो राहिब ने दीन की तालीम दी थी ये तालीम अच्छी थी, तो वो राहिब के पास ज़्यादा वक़्त जाने लगा और जादूगर के पास लेट पहुंचता। जादूगर उसे सज़ा देता लेट आने की। उसने आकर उस ईसाई पादरी से कहा कि मेरे लिए मामला मुश्किल हो गया है, मैं जब आपके पास पढ़ के जादूगर के पास लेट पहुंचता हूं तो मुझे सज़ा मिलती है। उस पादरी ने कहा कि जब तुम जादूगर के पास लेट जाओ तो कहना मैं घर वालों ने मुझे काम के लिए रोक लिया था, मैं लेट हो गया, और जादूगर से वापस आते हुए मुझसे पढ़ के जाना। घर वाले पूछे तो कहना आज जादूगर ने मुझे लेट कर दिया था। ऐसे ही ये सफ़र और तालीम, अल्लाह पर यकीन का सिलसिला और जादू का सीखना, ये दोनों काम चलते रहे। एक दिन ये नौजवान, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जा रहा है, लोगों का जमघटा है, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद रास्ते के अंदर रुकी हुई है। ये लोगों को चीर कर आगे जाता है, देखता है कि एक बहुत बड़ा अज़हा वो रास्ते के अंदर बैठा हुआ है और उसकी वजह से लोगों का रास्ता बंद हो गया है, कोई वहाँ से गुज़र नहीं रहा। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस नौजवान के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ आज परखने का वक़्त है, आज पता चलेगा कि अल्लाह पर ईमान जो है, ये जो राहिब की दीन की तालीम है, ये तालीम सच्ची है या कि जादूगर का जादू जो है वो सच्चा है। आज मैं दोनों चीज़ों को आज़मा लूँगा। एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उठा के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, लाचार की लाचारगी में निकली हुई दुआ को अल्लाह के अलावा कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। एक छोटा पत्थर उठाता है, उठा के कहता है या अल्लाह तेरे नाम से ये पत्थर जो है इस बड़े अजदहे को मार दे, कत्ल कर दे। पत्थर उठाया, उस अजदहे पे फेंका और वो अजदहा जो है अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है। बात क्या है?
मैं और आप जो है वो अल्लाह के नाम से गाफिल हो गए हैं। हम अल्लाह का नाम लेते हैं तो दिल की गफलत से लेते हैं। अल्लाह की कसम है, अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सातों आसमान और सातों ज़मीनें अगर कड़ा बन के इंसान उसके अंदर जकड़ दिया जाए और फिर इंसान अल्लाह का नाम लेके अल्लाह को पुकार ले, इतना मजबूत कड़ा भी अल्लाह के नाम से टूट जाता है। बात यकीन की है, दिल के ईमान की है, अकीदे की मजबूती की है, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने की है। इसने पत्थर उठाया, उस अजदहे पे अल्लाह का नाम लेकर मारा। ये पत्थर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उस अल्लाह का नाम बड़ा अजीम है। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने उस रब के नाम की तस्बीह बयान कीजिए जो रब भी आला है, जिसका नाम भी आला है। किस्सा मुख्तसर, वो अज़दहा जो है वो मर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि ये राहिब की अल्लाह वाली जो तालीम है, ये तालीम हक है और ये जादू का जो सहारा है ये बातिल सहारा है। बादशाह का एक बड़ा ही मुकर्रब था, नबीना था। तो इस नौजवान की शोहरत होने लगी। कोई नबीना आता, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तबारक व तआला उस नबीने को शफा दे देते। मुस्लिम शरीफ की हदीस में अगर कोई कोड़ी वाला आता, ये नौजवान अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देते। बादशाह के एक मुकर्रब को पता चला, नबीना था, इस नौजवान के पास आया। इस नौजवान ने कहा अल्लाह पर ईमान ले आओ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये शिफा अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं, तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, मुझे उम्मीद है मैं दुआ करूँगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे शिफा दे दे। वो अल्लाह पर ईमान ले आया। इस नौजवान ने दुआ की, अल्लाह ने आंखों की बिनाई वापस कर दी। भाइयों, अगर उसकी वापस हो सकती है, मेरी और आपकी क्यों नहीं हो सकती? बात यकीन की है, बात अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बनाने की है। ये नबीना आंखों की रोशनी लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह ने उससे पूछा ये तेरी आंखें कैसे ठीक हो गई? उसने वाक़या बयान किया कि फ़लाँ नौजवान है, इस तरह है। बादशाह ने इस नौजवान को बुलाया, बुला के इस नौजवान पे सख्ती की। उस नबीने ने बादशाह को कहा था मेरे रब ने मेरी आंखें वापस कर दी हैं। बादशाह ने क्या कहा, क्या मेरे अलावा भी इस दुनिया में कोई नऊज़ बिल्लाह रब है? उसने कहा हाँ, रब्बी व रब्बुकल्लाह, बादशाह मेरा और तेरा रब अल्लाह अहकामुल हाकिमीन है। नौजवान को लाया गया, नौजवान को कहा, तरगीब दी गई, लालच दिया गया। नौजवान ने लालच को ठुकरा दिया। किस्सा मुख्तसर, उस नौजवान को सज़ा दी गई और पूछा गया कि ये तालीम तुझे किसने दी है? उसने उस ईसाई पादरी का नाम बतला दिया। बादशाह ने उस पादरी को सामने ला के कहा अल्लाह को भूल जा, अल्लाह से कुफर कर ले। उसने कहा नहीं। बादशाह ने आरा मंगवाया, उस पादरी के सर पे रख के उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस नबीने को कहा जिसकी आंखें वापस आ गई कि अल्लाह के साथ कुफर कर ले। ये यकीन है, जब इंसान के दिल में हकीकी माने में ये यकीन पैदा हो जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस यकीन को हिला नहीं सकती है। उस नबीने के सर पे भी आरा रख के उसको चीर के 2 टुकड़े कर दिया गया। लोगों ने अल्लाह के दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है अल्लाह तबारक व तआला उसको भी लोगों के लिए मिसाल और नमूना बना देते हैं। बादशाह ने इस नौजवान के बारे में कहा कि इस नौजवान को फौजों के सुपुर्द किया। कहा इस नौजवान को पहाड़ के ऊपर ले जाओ और पहाड़ के ऊपर ले जाकर इसे पहाड़ से नीचे फेंक देना, ये मर जाएगा, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। फौजों ने उस नौजवान को पकड़ा, एक पहाड़ पे लेके गए। जब पहाड़ पे फेंकने लगे, उस नौजवान ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, अल्लाहुम्मा मकफिनीहिम बिमा शिअता, या अल्लाह तू जैसे चाहे इनसे मेरे लिए किफ़ायत कर दे, तू काफ़ी है।
ये बहुत हैं, लेकिन या अल्लाह तू अकेला इन सब पे गालिब है। या अल्लाह तू काफ़ी हो जा। पहाड़ पे जलजला तारी हुआ, ये सारे के सारे फौजी उस पहाड़ से गिर के मर गए। ये अकेला नौजवान बच गया। अम्मे युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहू, कौन है लाचार की लाचारगी में पुकारी हुई दुआ को जो सुनता है। इलाहुम्मा अल्लाह, का अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है। बच्चा वापस आ गया, सारे मर गए। बादशाह ने फौज के एक और दस्ते को कहा, इस नौजवान को जकड़ो, समंदर में ले जाके इसे समंदर के अंदर फेंक दो, ये पानी में गर्क हो जाए। ले जाया गया, कश्ती और जहाज पे बिठा के जब समंदर के अंदर पहुंचे तो इस नौजवान ने कहा, अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिअता, या अल्लाह तू जैसे चाहे इनका इंजाम कर दे। वो कश्ती डगमगाई, सारे समंदर के अंदर गिर गए। ये अकेला अल्लाह को पुकारने वाला नौजवान, ये अकेला बच के वापस आ गया। भाइयों, ये किस्सा और कहानी नहीं है, ये दास्तान नहीं है, ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई एक हकीकत है जो अल्लाह पे अपने ईमान को मजबूत कर लेता है, फिर उसे दुनिया में किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। आइए भाइयों, मैं और आप भी अल्लाह पर अपने ईमान को मजबूत करें। बच्चा फिर वापस आ गया, बादशाह को कहा, बादशाह सलामत, उस अल्लाह की ताकत के सामने तुम्हारी ताकत की कोई कीमत नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो मुझे कत्ल करना चाहते हो, तो उसका तरीका ये है, मेरे तरकश से एक तीर लो और उस तीर को लेके इस मुल्क के लोगों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा करें, मुझे आप सूली पर लटकाएं, मेरे तरकश से एक तीर निकालें और उस तीर को कैसे चलाना है, बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़ल गुलामी, अल्लाह के नाम से, इस गुलाम के रब के नाम से, यह कहकर तीर को मारना। ऐसा ही हुआ, पूरे मुल्क के लोगों को मैदान में इकट्ठा किया गया, इस नौजवान को सूली पे लटकाया गया और ये कह के बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़ल गुलामी, तीर मारा गया, तीर कनपटी पे लगा, ये नौजवान फौत हो गया। लेकिन इसकी जान का नजराना ज़ाया नहीं हुआ। सब ने जब इस बात को देखा, उस मैदान में जितने भी लोग थे वो लोग ईमान ले आए, सारे मुसलमान हो गए। बादशाह ने जब इस सूरत हाल को देखा तो कहा कि मामला तो पलट गया, जिस चीज़ से डर रहे थे वही कुछ हो गया। तो क्या किया, तो उसने फौजों को हुक्म दिया, गड्ढे खोदें, घड़ों के अंदर आग को डालें और इन लोगों को पूछें, जो ईमान को छोड़ दे उसे छोड़ दिया जाए, जो ईमान को ना छोड़े उसे दहकती हुई आग के अंदर फेंक दिया जाए। इन ईमान वालों को आग के अंदर फेंका जाने लगा। एक औरत दूध पीता बच्चा, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हाथ में है। जब औरत उस आग के अंदर जाने लगी, पाँव थोड़े से पीछे हटा लिए, उस दूध पीते बच्चे ने, जिसकी ज़ुबान अभी बोलती नहीं है, लेकिन अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने उसकी ज़ुबान को बोलने की ताकत अता की। उसने कहा, अम्मा जान पीछे ना हटिए, फ़इन्नकी अलल हक़्क़ी, तुम हक़ पर हो, ये अल्लाह पर ईमान और यकीन का रास्ता है। तो वो औरत जो है उसी तरीके से बच्चे को लेकर आग के अंदर कूद जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद, ये आग की खंदक के बनाने वाले तबाह बर्बाद हो गए। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, जिन्होंने बहुत बड़ी आग जलाई और मोमिनों को उस आग के अंदर फेंक दिया। भाइयों, अगर अल्लाह तबारक व तआला उस अकेले नौजवान को पहाड़ों पर फ़ौजों से बचा सकते हैं, समंदर में फ़ौजी दस्तों से बचा सकते हैं, तो मुझे और आपको परेशानी और मुसीबतों से क्यों नहीं बचा सकते। अम्मे युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहू व यक्शिफुस्सू, कौन है जो लाचार की पुकार को कबूल करता है और बुराइयों को दूर करता है। अइलाहुम्मा अल्लाह, का अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है? यकीनन नहीं है।
तो आदमी अल्लाह तबारक व ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करे। अल्लाह तबारक व ताला की ये सुन्नत नहीं है कि जो अल्लाह का हो जाए अल्लाह उसे छोड़ दे। अल्लाह से बड़ा इस कायनात के अंदर कोई वफ़ादार नहीं है। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह तबारक व ताला उसके हो जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, बंदे का मेरे बारे में जो गुमान होता है मैं वैसा कर देता हूँ। व आना माहू इज़ा दआनी, और जब बंदा मुझे पुकारता है मैं उस बंदे के साथ होता हूँ, मैं उसको बेसहारा नहीं छोड़ता। आइए अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लौट आइए। अल्लाह तबारक व ताला ही हकीकी सहारा हैं। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हम सब ने उस हदीस को सुना है कि 3 आदमी राह चल रहे थे, बारिश आई और तीनों गार के अंदर उन्होंने पनाह ले ली। एक बड़ी चट्टान गिरी और गार का दरवाज़ा बंद हो गया। तीनों में ने कहा, कोई ऐसा नेक अमल जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया है, आज उस अमल को पेश करें। यहाँ पर कोई और सहारा और मदद करने वाला नहीं है। एक ने कहा, या अल्लाह, मेरे वालदैन थे, बड़े अजीम वो लोग हैं जिन्हें वालदैन की खिदमत करने की तौफीक मिलती है, जो अपनी ज़बान आवाज़ को पस्त रखते हैं, जो अपने वालदैन की खिदमत करना फ़ख्र और सआदत समझते हैं। मेरे वालदैन थे, मैं बकरियों को चरा के दूध लेकर आता, पहले वालदैन को पिलाता फिर अपनी औलाद को। एक रात लेट हो गया, वालदैन सो गए, बच्चे मेरे पाँव में भूख से बिलबिलाते रहे, लेकिन मैंने वालदैन से पहले अपनी औलाद को देना पसंद ना किया। या अल्लाह, अगर तेरी रज़ा के लिए किया है तो आसमान नज़र आना शुरू हो जाए। कोई वहाँ पे मदद करने वाला नहीं था। जहाँ पर दुनियावी मदद के सारे सहारे ख़त्म हो जाते हैं, उससे अल्लाह तबारक व ताला की मदद का रास्ता शुरू होता है। क्यों ना मैं और आप शुरू ही से अल्लाह तबारक व ताला पर एतमाद करें। अलगर्ज चट्टान हट गई, आसमान नज़र आया। दूसरे ने कहा, मैं एक औरत से बदकारी करने लगा, उसने मुझे जो है वो अल्लाह का वास्ता दिया, मैं अल्लाह से डर गया, या अगर तेरी रज़ा के लिए यह काम किया है तो ये चट्टान हट जाए। चट्टान और सिरक गई है। तीसरा आदमी, उसने एक मज़दूर की थोड़ी सी मज़दूरी थी, उसमें मेहनत की और वो बहुत बड़ा उसके लिए जो है वो सरमाया बन गया और उसको दे दिया। उसने कहा कि या अल्लाह, अगर तेरी रज़ा के लिए किया है तो ये चट्टान हट जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, वो चट्टान हट गई और वो उस गार से निकल आए। अम्मे युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है जो लाचार की सुनता है। अगर उस बंद गार में उनकी नेकी, अल्लाह पर ईमान और यकीन, अल्लाह से की हुई दुआ से अगर उस गार से चट्टान हट सकती है, तो भाइयों, मेरी और आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात और परेशानियाँ अल्लाह को पुकारने से कैसे नहीं ख़त्म हो सकती। बहुत सारे भाइयों के जहन में ये होगा, ये तो सहाबा के, आइम्मा के, ये अम्बिया के वाक़यात हैं, हमारा ईमान वो ईमान नहीं है। मैं भाइयों आपको एक बड़ा करीब का वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या मेरी वालदा ने
मेरे वालिद साहब ने और हमारे ख़ानदान के बहुत सारे बुज़ुर्गों ने ये वाक़या हमें सुनाया है। 1928 की बात है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस वक़्त मुत्तहिदा था। अम्बाला ज़िला है, रोपड़ तहसील है, और उस तहसील का एक गांव है मलकपुर, उस गांव का नाम है। वहाँ पर मेरे वालिदैन वहाँ से हिजरत करके आए हैं। तो वो वाक़या हमें बयान करते हैं और बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। आज भी मैंने वालदा से अभी इधर आके रब्ता किया और दोबारा वालदा से उस वाक़े की तफसीलात को जाना। वक़्त थोड़ा है, अगर किस्सा मुख्तसर 1928 ईस्वी में गाय की कुर्बानी के मसले पे झगड़ा हो गया। मुसलमान कुर्बानी करना चाहते थे, हिंदू कुर्बानी रोक रहे थे। हिंदुओं ने प्लानिंग करके बहुत सारे देहातों के हिंदुओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मुसलमानों के बारे में ये प्लानिंग की कि ये सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। उस वक़्त सारे मुसलमान ही नमाजी हुआ करते थे। नमाज का वक़्त होगा, जब ये मुसलमान नमाज में जाएंगे तो इन पर हमला कर दिया जाए और इनको काट फेंका जाए। ये हर साल कुर्बानी का जो झगड़ा है ये जड़ से ख़त्म हो जाए। किस्सा मुख्तसर, मुसलमानों ने नमाज शुरू की, हिंदुओं ने हमला कर दिया। मुसलमान नमाज तोड़ के भागने लगे तो जो इमाम नमाज पढ़ा रहा था उसने कहा, मुसलमानों किधर भाग के जा रहे हो, किस सहारे के पास जा रहे हो, अल्लाह के घर को छोड़ के और किससे मदद मांगने जा रहे हो। उसका ये बात करना था। सारे मुसलमान मस्जिद में वापस आ गए और उन्होंने गिड़गिड़ा के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। मेरे पास वो किताब भी है जिसके अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है और हमारे बुज़ुर्गों ने ये कसरत से वाक़या हमें सुनाया। बचपन से लेकर जवानी तक हम इस वाक़े को सुनते रहे। वालदा और वालिद बयान करते हैं, कहते हैं कि हमें हमारे वालिदैन ने बतलाया कि हमने देखा नीले रंग के घोड़े थे, उन पर नीले रंग के सवार बैठे हुए थे और हर हिंदू जो उस हमले में शामिल था, किसी मुसलमान ने ना तलवार उठाई ना तीर फेंका, बल्कि हम देख रहे थे सारे हिंदुओं की गर्दनें जो है वो उड़ के जा रही थी। किसी मुसलमान ने कोई हरकत नहीं की। सारे हिंदू जब कत्ल हो गए, एक बहुत बड़ा वाक़या, हज़ारों की तादाद में हिंदू मर गए। मुसलमानों ने उनकी लाशों को उठाया और उठाकर सतलुज के अंदर फेंक दिया। अंग्रेज़ की अदालत के अंदर केस चला गया। अंग्रेज़ ने वहाँ का मुआयना किया, देखा कि मुसलमान किसी पे कोई खराश नहीं है और हिंदू कोई जिंदा नहीं बचा है। तो एक अजीब अनहोनी थी, ना खून मिला ना लाश मिली। तो किस्सा मुख्तसर, मुसलमानों पे केस चलाया गया और जब मुसलमानों को हाथ कड़ियाँ लगा रहे थे तो ईमान देखें, यकीन देखें, तो हथकड़ियाँ खुद टूट के उनसे गिर कर रही थी, उन्हें हथकड़ियाँ नहीं लग रही थी। और किस्सा मुख्तसर बाद में मुसलमानों को बरी कर दिया गया। भाइयों, अम्मे युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, जो अल्लाह को पुकारता है ईमान के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह तबारक व तआला उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। आइए, आज भी कठिन हालात हैं, मुसलमान हर जगह पर जुल्म के अंदर पिस रहा है। हम भी अल्लाह की तरफ लौट आए और अल्लाह से दुआएं करें, नमाजें पढ़ें, अल्लाह के घरों को आबाद करें। अल्लाह से दुआ ये इतना बड़ा सहारा है कि इसके मुकाबले में किसी तकलीफ़ और दुख की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझको और आपको अपनी ज़ात पे हकीकी यकीन अता फरमा दे। ये एक हमारी बहन फौत हो गई हैं, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त आई है। और एक भाई हैं हमारे मोहम्मद असलम रहमानी, हार्ट अटैक है, उनके लिए शफा की दुआ का कहा गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जो भी बीमार है उसे शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा दे। या अल्लाह, तुझको मानने वाले, तुझ पर यकीन रखने वाले,
या अल्लाह तुझसे दुआ कर रहे हैं जो भी बीमार है अपनी रहमत से शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो फौत हो चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना दे। या अल्लाह उन्हें हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा दे। या अल्लाह कब्र की मंजिल को उनके लिए आसान फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी माली तंगदस्ती का शिकार हैं अपनी रहमत से हलाल की वसी रोज़ी नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हैं अपनी रहमत से परेशानी को दूर फरमा दे। या अल्लाह दिलों को यकीन की दौलत से सरफराज फरमा दे। या अल्लाह अपने साथ हकीकी माने में ताल्लुक़ को उस्तवार करने की हमें तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह ईमान की ताज़गी नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमें पूरे यकीन के साथ अपने से दुआ करने की तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। या अल्लाह जिस भी मुसलमान के दिल में जो नेक तमन्ना है अपनी रहमत से उसकी नेक तमन्ना को पूरी फरमा दे। या अल्लाह औलादों को आँखों की ठंडक बना दे, फरमा बरदार नेक और साले बना दे। या अल्लाह जो बे औलाद हैं नेक और साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह जो औलादें तूने अता की हैं या अल्लाह उन्हें अपने दीन पर चलाने की हमें तौफ़ीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह दुनिया और आखिरत की सादतें और बरकतें नसीब फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।